नमस्कार, ई न्यूज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दोस्तों, सीजेआई बीआर गवई ने देश के मीडिया की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने यह कहा है कि अदालत की सुनवाई को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से शेयर किया जाता है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि अदालत में जो सुनवाई होती है उसकी रिपोर्टिंग करने में हमारी देश की मीडिया बहुत आगे हो चुकी है, जो बिल्कुल गलत है। आगे गवई ने यह भी कहा कि जब से देश में अदालत की सुनवाई वर्चुअल तरीके से होने लगी है, तब से इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है और ये चीज़ें बिल्कुल ही गलत है। उन्होंने यह कहा कि अदालत की सुनवाई का कुछ हिस्सा लेकर मीडिया जो है वह शेयर करती है और गलत तरीके से मैसेज देती है, गलत तरीके से उसका रिपोर्टिंग करती है, जिसका गलत असर जो है वह समाज पे पड़ता है। आगे उन्होंने यह भी कहा यह बिल्कुल गलत है और ऐसी चीज़ों पर जल्द से जल्द जो है लगाम लगाया जाना चाहिए। इस पर लगाम लगाना ज़रूरी है, नहीं तो भविष्य में यह और भी खतरनाक हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह ज़रूर कहा कि ऐसी चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था फ़िलहाल है नहीं, लेकिन इसके लिए व्यवस्था बनाना पड़ेगा, नहीं तो यह भविष्य में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। देश की मीडिया खुलेआम तरीके से अदालत की सुनवाई को वह सोशल मीडिया पर साझा करती है, जो गलत है। इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है समाज में। कुछ अच्छी चीज़ें जो समाज में मैसेज देना चाहिए वो अच्छी चीज़ें अदालत में ही रह जाती है और जो उसका बुरा प्रभाव रहता है उन चीज़ों को देश की मीडिया जो है वह समाज में प्रसारित कर देती है, जिससे जो है वह अदालत की भी बदनामी होती है। उन्होंने कहा अदालत को लेकर भी लोगों के मन में अलग अलग विचार होने लगते हैं, क्योंकि मीडिया जो सुनवाई होती है उसकी पूरी जानकारी तो सोशल मीडिया पर साझा नहीं करती है। कुछ हिस्सा जो है सोशल मीडिया पर साझा कर देती है और उसी पर रिपोर्टिंग करती है, जिससे समाज में गलत मैसेज जाता है और इसलिए इस पर लगाम लगाना बेहद ही ज़रूरी हो गया है, यह बीआर गवई ने कहा है। वही मैं आपको बता दूं कि वैसे आप सबों ने देखा होगा कि देश की मीडिया अदालत से भी आगे चलने लगती है। कभी कभी आप देखे होंगे कि किसी बड़े वीआईपी लोगों के मामले में अगर सुनवाई हो रही होती है तो अदालत से पहले ही हमारे देश की मीडिया जो है वह फैसला कर देती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा और ये चीज़ें मीडिया में इसलिए भी होती है क्योंकि मीडिया में ये सूत्र कहाँ से आते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ये सूत्र रहता कहाँ है और सूत्रों के हवाले से खबर चला के मीडिया जो है वह अदालत के सुनवाई से पहले ही फैसला सुना देती है कि ये सुनवाई होगी और इन आरोपियों के खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है। अदालत आज इतना बड़ा फैसला सुनाने जा रही है, तो अदालत से पहले फैसला मीडिया सुना देती है, जो बिल्कुल गलत बात है। इससे गलत मैसेज निश्चित तौर पर जाता है समाज में। कई बार आप लोगों ने ऐसे मीडिया की अगर गलतियों पर सुप्रीम कोर्ट गौर करने लगेगा तो फिर मीडिया का जीना दुभर हो जाएगा, रिपोर्टिंग करना इस देश में मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखकर मीडिया कर्मियों को भी काम आगे करना चाहिए कि हमें उन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे मैसेज से समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमें क्या दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ एक्सक्लूसिव और पहले दिखाने के चक्कर में कई खबरें गलत तरीके से प्रसारित कर दिया जाता है, जिसका मैसेज समाज में गलत जाता है। तो इसलिए मीडिया पर भी लगाम लगाना बेहद ज़रूरी है। गवई ने इन क्षेत्रों में ध्यान दिया है, इन बातों पर ध्यान दिया है, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि मीडिया खुलेआम इन दिनों जो है देश में आगे बढ़ रही है और गलत प्रचार प्रसार भी कर रही है। कई बार कई मीडिया कर्मियों के खिलाफ, कई मीडिया हाउसों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, जग जाहिर है, सबको ही जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया एक्सक्लूसिव और सबसे पहले खबरें दिखाने के चक्कर में जो है वह गलत खबरें कई बार प्रसारित करती है। इसे लेकर गवई ने संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि यह एक गलत व्यवस्था है। इसे लेकर कोई ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जो इन चीज़ों पर रोक लगाया जाए। तो गवई ने इसे लेकर बेहद ही चिंता जाहिर करी है। मैं आपको यह बता दूं कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी बड़े लोगों की मुद्दे में सुनवाई आने होते हैं तो उससे पहले भी कई मीडिया हाउस सुनवाई को लेकर फैसला बता देते हैं
कि ये सज़ा हो सकती है, इतने सालों की जेल हो सकती है। ये कई बार ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। और फैसला अदालत का कुछ और आता है, उसके बाद वो खबरें दाब दी जाती है और अदालत का जो मामला है उन खबरों को चलाया जाता है। तो पहले कुछ चलाया जाता है और फैसले के बाद कुछ चलाया जाता है। इससे समाज में एक ही चीज़ को लेकर दो मैसेज जाता है और इससे अदालत की कार्रवाई पर भी सवाल खड़ा होता है। निश्चित तौर पर देश की न्यायपालिका पर सवाल खड़ा होता है और इसलिए गवई ने इस बात को संज्ञान में लिया है और एक अलग व्यवस्था बनाने की बात उन्होंने ज़रूर कही है। हालांकि अब देखते जाइए कि इसे लेकर नई व्यवस्था कब बनाई जाती है, लेकिन अब ये बात तो लगभग तय माना जा रहा है कि मीडिया कर्मियों के खिलाफ, ऐसी रिपोर्टरों के खिलाफ जो कार्रवाई है वह अब संभव हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है। हाल के दिनों में ही आप लोगों ने देखा होगा, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो कई मीडिया हाउस में गलत खबरें चलाई गई थी। सूत्रों के हवाले से कुछ ने लाहौर पहुंचा दिया था भारतीय सेना को, तो कुछ ने पीओके पर कब्जा करवा दिया था, तो कुछ ने पाकिस्तान के कई जगहों को उड़वा दिया था। उसके बाद उन चैनलों को माफ़ी भी मांगना पड़ा था। ये बातें आप लोगों ने देखी होगी। तो ऐसी जो दुष्प्रचार हैं, ऐसी जो गलत खबरें हैं, फेक खबरें हैं, इन खबरों पर लगाम लगाए जाने के लिए कोई ना कोई कानून तो इस देश में बनना चाहिए, जैसा कि गवई ने कहा है। और अब मान के चलिए कि इसे लेकर कोई नया कानून इस देश में ज़रूर बनेगा और बनना भी चाहिए। वैसे इन दिनों जस्टिस गवई की अगर बात करें तो वो लगातार अपनी बेबाक बात जो है रख रहे हैं। हर मुद्दे को लेकर वो अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। जिन मुद्दों पर लगता है उन्हें की टिप्पणी करने की ज़रूरत है, उन सभी मुद्दों पर वो हाल के दिनों में लगातार बयान दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच जो सालों से तकरार चलता रहा है, उन मुद्दों को लेकर भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने यह कहा था कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रहने देना चाहिए। कई बार न्यायपालिका पर जो है वह कार्यपालिका का दबाव होता है। हालांकि खुलकर उन्होंने ये बातें नहीं कही कि वो कब होता और कहाँ हुआ है, लेकिन ये बातें उन्होंने ज़रूर कही कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तकरार जो है अक्सर चलता रहा है। न्यायपालिका के जैसे जज हो गए, सीजेआई हो गए, इनकी नियुक्ति को लेकर इन दोनों के बीच हमेशा से तकरार चलते रहा है। 1993 से पहले सीजेआई की नियुक्ति को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े करे थे। उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 2 बार सीजेआई की नियुक्ति जो है वह गलत तरीके से की गई थी। जो ज़्यादा सीनियर थे उन्हें दरकिनार करके जूनियर को सीजेआई बनाया गया था। इसे यह बात जब सीजेआई गवई ने कहा था तो इस बात को लेकर पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया था और यह मामला अभी थमा नहीं था कि अब सीजेआई गवई ने मीडिया पर शिकंजा कसने की बात कही है। उन्होंने चिंता जाहिर करी है मीडिया के कार्यशैली पर और अब इसे लेकर भी कहीं ना कहीं कोई कानून बनाए जा सकते हैं। तो वैसे मीडिया कर्मी, वैसे मीडिया हाउस जो फेक खबरें चलाते हैं, जो कोर्ट की, अदालत की सुनवाई को गलत तरीके से शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर, वह सभी अलर्ट हो जाए, नहीं तो आपके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।